सर क्या सवाल है आपके, क्या डाउट है आपके मन में? सर ये डाउट है कि मेरी कंपनी भाग गई या फिर अगर ये जोड़ने वाला काम। अच्छा, आप मतलब ये सोच रहे हैं कि सर आपने बिजनेस की शुरुआत किया और कहीं कंपनी भाग गई तो क्या होगा? सर बिल्कुल सही आपने सोचा, आपने सर बिल्कुल 100% सही सोचा कि सर भाई साहब अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। सर जब मैं बिजनेस को शुरुआत किया था ना तो मैं भी सोचता था सर कंपनी कहीं भाग गई तो क्या होगा। सर मेरा आपसे एक सवाल है, कंपनी भागती कौन सी? सर सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा जी। सर कंपनी भागती कौन सी है? अच्छा चलो मान लेते हैं भाग गई, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। हमारी कंपनी आज के समय में बहुत तेजी से भाग रही है, बिल्कुल सही बात आपने बोली है सर। हमारी कंपनी आज बहुत तेजी से भाग रही है सर। सर हमारी कंपनी 9 नवंबर 2014 से दिल्ली से चली थी। कहां से? दिल्ली से चली जयपुर राजस्थान, राजस्थान से जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इधर होते हुए सीधा अंडमान निकोबार तक निकल गई। और सर आपको बताऊं, सर दिल्ली से चली थी, आज भागते 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 सर पूरा हिंदुस्तान के 28 राज्यों में पहुंच चुकी है और इतना तेज भाग रही है, इतना तेज भाग रही है कि सर बहुत ही जल्द दुनिया के और भी कंट्री में पहुंचने वाली है। अब समझिए, अभी बंदा सोचेगा क्योंकि इसको जवाब मिला नहीं एक्चुअल, वो तो मैंने मोटिवेट कर दिया, इसको जवाब मिला नहीं। क्या हुआ सर? अच्छा आप उस भागने की बात कर रहे थे क्या? उस वक्त पहले बताना था सर। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ कंपनी भागती कौन सी है सर? चुप, मुंह बंद। मेरे भाई पहली चीज तो अपने दिमाग से इस चीज को निकालो। चलो ठीक है, कंपनी भाग कैसे रही है तो बता दिया, लेकिन आप ये सोच रहे हो कंपनी बंद हो गई, भाग गई तो क्या होगा? आपने क्या दिया कंपनी में? कितना पैसा दिया? 8,000। प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला? मिला। सर भाग गई, आपका क्या ले गई? क्या ले गई? अरे बोलो यार। कुछ नहीं ले गई, कुछ नहीं ले गई ना। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, मान लेते हैं आपकी किराने की दुकान है। क्या है? किराने की दुकान है और आपका डेली 1 लाख रुपए का सेल होता है, 10,000 डेली की प्रॉफिट है और बढ़िया दुकान चल रही है और आप अपनी किराने की दुकान बंद करके भाग गए। सर नुकसान किसका होगा, आपका या मेरा? मेरा नुकसान। आपका या मेरा? मेरा। कस्टमर का, दुकानदार का? मेरा। दुकानदार का नुकसान होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जिस कंपनी ने आज 4500 करोड़ टर्नओवर किया है, जिस संस्था ने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपनी फ्रेंचाइजी आज अपने बिजनेस को पहुंचा दिया है, जिस कंपनी के अंदर इतने प्रॉफिट है, इतना फायदा है कि कंपनी से पैसे बचा बचा करके एमडी सर ने 550 करोड़ की यूनिट खोल ली। सर वो कंपनी अगर भाग गई तो सर आपका क्या ले जाएगी? पहली चीज, वो भागेगी क्यों? सर जिस कंपनी में इतना प्रॉफिट है वो भागेगा क्यों? भाग सकता है और भागेगा तो सर हमारा कुछ ले जाएगा क्या? किसका नुकसान होगा? तो सर जिसने 550 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, वो भागेगा क्या? सर भाग ही नहीं सकता सर कंपनियां भागती हैं, लेकिन पता है कौन सी? सर वो कंपनियां भागती हैं, वो कंपनियां बंद होती हैं सर जिनके पास खुद के प्रोडक्ट नहीं होते, जो किसी दूसरे से लेते हैं। लेकिन सर AWPL के पास आज 170 प्रोडक्ट हैं और सारे प्रोडक्ट सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सारे प्रोडक्ट सेल्फ मैन्युफैक्चर करके बनाए जाते हैं। आप मुझे बताओ सर, जब सारे प्रोडक्ट अपने पास हैं, हमें किसी से लेना नहीं, तो सर हमारी संस्था क्यों नहीं चलेगी? सर चलेगी या नहीं चलेगी? सर बिल्कुल चलेगी ना सर। दूसरी चीज, सर आज कंपनी का इतना टर्नओवर है कि सर आज कंपनी ने, सोचो सर आप भागने की बात कर रहे हो, सर कंपनी में पहले 10% इनकम कटती थी, आज सर 2% कटती, कंपनी ने बढ़ा दिया। सर आप मुझे बताओ, प्रॉफिट नहीं होता क्या बढ़ा देती? कंपनी ने रॉयल्टी देना शुरुआत कर दिया डायमंड लोगों को। सर आप मुझे बताओ, प्रॉफिट नहीं होता क्या रॉयल्टी देती? नहीं देती सर ना। तो कंपनी सर प्रॉफिट में है, जबरदस्त प्रॉफिट में है और कंपनी बहुत बढ़िया पैसा कमा रही है। हाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, आप मत भागना, आप मत भागना,
आप टिके रहना, कंपनी की टेंशन आप छोड़ो, आप मत भाग के जाना, आप टिके रहना। 100% कहता हूं, इतना भगाएगी कंपनी कि जीरो से उठा करके भगा के ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार, सफायर और एक दिन आपको डायमंड बना देगी। सब मजा आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? तो सर आइए मिल करके शुरुआत करते हैं। सर कंपनी की तो गारंटी मेरी है, आप मत भागना, आप बस टिके रहना, बाकी सर मिल करके बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को क्यों नहीं ग्रीन हो रही है? बस ऐसे ही सोचकर बताऊंगा। लोग बोलते नहीं थोड़ा सा समय दीजिए, सोचने का बताएंगे। ठीक है सर, तो हमें क्या करना है? देखो क्या प्रॉब्लम है सर, आपका आईडी क्यों नहीं ग्रीन हो पा रहा है सर? ऐसे पैसे वैसे नहीं, और बाद में सोच के बताऊंगा। अच्छा, सोच के बताएंगे? अरे सर क्या बात है, आप तो बिल्कुल मेरी तरह हो सर। कैसे? मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं, सर आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप बिल्कुल मेरी तरह हो और आप बहुत समझदार इंसान हो। पता है क्यों? क्योंकि सर आपने बोला सोच कर बताऊंगा। सर इससे ये बात पता चलता है कि आप कितने समझदार हो, मतलब आप किसी काम को सोच और समझ के करते हो। सर मैंने भी जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था, मैंने भी इस बिजनेस को बिल्कुल सोच समझ के ही किया था। और सर मैं बताऊं तो सोच समझ के ही कोई काम करना भी चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आप सोचना किस बारे में चाह रहे हो? प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में? बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में। तो सर बिजनेस के बारे में आप क्या नहीं सोच पा रहे हो? क्या आप सोचना चाह रहे हो बिजनेस के बारे में? आप मुझसे बताओ, मैं आपकी हेल्प करता हूं। क्या आपको नहीं समझ में आया बिजनेस के बारे में? पैसा वैसा कैसे आता है? हाँ बिल्कुल, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो सर, आपके अंदर ये क्वेश्चन था कि बिजनेस के बारे में आप समझ नहीं पाए थे और कैसे पैसा आता है। देखो सर यहां पर क्या, एक बार मैं फिर से आपको प्लान समझा देता हूं। देखो सर यहां पर क्या होता है, सबसे पहला 7 प्रकार की इनकम होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50, छठवां, 20% इंसेंटिव। देखो सर इंसेंटिव इनकम में क्या होता है, सर हमारे यहाँ एक एसपी पर 10 रुपए होते हैं और हर प्रोडक्ट पर अलग अलग एसपी होते हैं। आप ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझाता हूं। मान लेते हैं ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, इस पर 10 एसपी है, इस पर 10 एसपी है, कितना हो गया? 20 एसपी। एक एसपी बराबर कितने रुपए होते हैं? 10 रुपए। तो 20 एसपी बराबर 40 रुपए। तो सर ऐसे हमारे जितने प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट पर अलग अलग एसपी है। मान लेते हैं आपने 50 एसपी का प्रोडक्ट किसी को दे दिया, तो 50 गुणे 10 बराबर कितना? 500। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? समझ में आया? आ गया ना? दूसरी बात सर, इसके अलावा हमारे यहां पर लेवल इनकम है, जिसको हम बोलते हैं बोनस इनकम। तो सर उसके लिए कुछ एसपी फिक्स करके रखा गया है। तो जैसे आपने 50 किया, ऐसे 50 और कर दिया, कितना हो गया? 100। तो 100 पे पहला लेवल कंप्लीट, 1500 और आ गया। ऐसे 100 करके 300 हो गया। दूसरा कंप्लीट, फिर कितना आ गया? 4500 आ गया। ऐसे सर तीसरा कंप्लीट 9000 आ गया। मतलब जैसे वो एसबी कंप्लीट होता जाएगा, आपका इकट्ठा पैसा भी आ जाएगा। टूर हाई है सर, हर रैंक पे फिक्स करके रखा है, रिस्क कवर हाई है सर। तो ये सारी चीजें हैं। अब तो समझ में आ गया ना सर? अब तो समझ लिया ना? अब सोच लिया? तो सर अब आओ मिलकर के शुरुआत करते हैं सर। या और भी कुछ सोचना चाहोगे? अब तो कुछ नहीं बचा ना सोचने को। अरे मुझे पता है सर आपके पास पैसा है, पहले बताना था, आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ था, मैं पहले क्लियर कर देता। अब तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना? अभी भी कोई डाउट हो अगर बिजनेस प्लान में, तो आप मुझे बताओ। नहीं है ना? प्रोडक्ट के बारे में तो था ही नहीं आपको, या है? नहीं है ना? नहीं है ना? तो सर आइए मिल करके शुरुआत करते हैं सर। स्वागत है सर आपका हमारे परिवार में, और मिल करके सर धमाल मचाते हैं सर। तो सर कितने एसपी से आप करना चाहेंगे, 100 से या 52 से? 100 52 का बता दो। 52 का सर अगर 100 से आप करते हैं तो 17,000 रुपए लगभग लगते हैं। 52 से करते हैं तो 8 से 8,500 रुपए खर्चे लगते हैं। कितने से आप करना चाहोगे? 8.5 से। 8.5 से? क्या बात है सर, स्वागत है सर आपका हमारे परिवार में सर। लेकिन सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूं सर, 100 से क्यों नहीं? पैसे तो आपके पास हैं, फिर 100 से क्यों नहीं? मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि कम पैसा है। सर मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं। देखो सर अगर 52 से करोगे तो सर आप अधिकतम 1 लाख रुपए कमा सकते हो। 100 से करोगे तो मैक्सिमम जितना भी पैसा हो सकता है कल को कंपनी में उतना कमा सकते हो। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि सर 1 लाख तो बहुत होते हैं, अभी सोच रहे हो सर, लेकिन बाद में सर कुछ नहीं होते हैं सर। तो सर आईडी को एक ही बार एक्टिव करना है। तो मैं ये चाहता हूं सतिंदर सर, आप विशाल जी के माध्यम से हो, आप हमारे भी खास हुए। मैं चाहता हूं सर आपके लिए 100 एसपी बेहतर रहेगा। मैंने भी सर 100 से एक्टिव
करा था, तो सर जैसे 8,000 वैसे 16,000, कोई बात नहीं सर, 100 से शुरुआत करो, ठीक है सर? ठीक है। हो जाएगा ना? हाँ, अब तो कोई डाउट नहीं है, हो तो अभी पूछ लो सर, नहीं है ना? नहीं। तो सर ठीक है सर, आइए मिलकर के बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो सर पैसा कैसे कराओगे, कैसे ऑनलाइन? बैंक जाके करा दूं, कैसे करा दूं? चलो सर चलते हैं, अच्छा। आज दिन बहुत बढ़िया है सर। ठीक है सर, बाइक निकालो सर। समझ में आई सर मेरी बात? ऐसे होती है सर फॉलो, ऐसा होता है फॉलो अप। इनको लेके गए, एटीएम रखे हो ना सर, चेक कर लो एक बार, पक्का? पक्का। ठीक है, चलो सर चलते हैं। टोटल 17,000 आप निकाल लेना सर, ठीक है? हाँ मैं बाहर खड़ा हूं, आप निकाल लो। कैसे नहीं कराएंगे? साथ में गए, कैसे नहीं कराएंगे? अगर देखो हमने इनको डिस्टर्ब होने का मौका ही नहीं दिया, इनको ज्यादा सोचने समझने का मौका ही, इनके जो डाउट थे हमने क्लियर करके हमने तुरंत, एक कहावत कही जाती है, चट मंगनी पट ब्याह। चट मंगनी आपके अलीगढ़ में ज्यादा होता है, चट मंगनी पट ब्याह, मौका ही मत दो। समझे मेरी बात? ये होती है, मैं सोच करके बताऊंगा। अब अगर ये बोले होते मैं प्रोडक्ट के बारे में, देखो अब यहां पर मैंने इनको फंसाया था। सर आइए मिलकर के शुरुआत करते हैं। सर क्या प्रॉब्लम है सर, क्यों नहीं आईडी आपकी एक्टिव हो रही है? सर आपकी संस्था प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते हैं मुझे। महंगे हैं सर? बहुत महंगे। क्या बात है सर, आप तो बिल्कुल मेरी तरह हो सर। आपने बिल्कुल सही बात बोली है सर। सर जब मैंने भी इस बिजनेस को शुरुआत किया था, जब मैं भी इस प्रोडक्ट को पहली बार देखा था, तो सर जो आपका क्वेश्चन है ना, सेम मेरा भी यही क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट बहुत, पहली चीज तो महंगे हैं नहीं, लेकिन हमें लगे, आपको लगे, चलो मैं मान लेता हूं सर हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन सर मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है सर, कौन सा प्रोडक्ट सस्ता होता है और कौन सा प्रोडक्ट महंगा होता है? सर अगर मार्केट में देखा जाए तो जो प्रोडक्ट 100 रुपए का मिल रहा है वही आपके संस्था के अंदर 1,000 रुपए का मिल रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरी बातों को आप जवाब दो। कौन सा प्रोडक्ट सस्ता होता है, कौन सा प्रोडक्ट महंगा होता है? वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज महंगा सस्ता नहीं है। कौन सा सस्ता होता है, कौन सा महंगा होता है? जो जी? अच्छी क्वालिटी होगा वो महंगा होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। हाँ या ना? जी। जिस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होगी वो महंगा होगा, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होगी वो क्या होगा? मेरे भाई इतनी देर से मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत शानदार क्वालिटी है, इसलिए सर थोड़े से महंगे आपको लग रहे हैं। अब मुझे एक बात आप बताओ, आप कपड़ा खरीदने जाते हो मॉल में? जी। जीन्स खरीदते हो? जी। शर्ट खरीदते हो ना? जी। तो जब आप जाते होगे मॉल में, वहां पे 300-400 की जीन्स या फिर बाय वन गेट वन फ्री वाला भी रहता है, और एक 700-800 का रहता है, कौन सा खरीदते हो? बाय वन गेट वन वाला। हैं? बाय वन गेट। और एकदम सड़ा हो तो, ना पसंद आए तो उसको नहीं लेते। हैं? नहीं लेते। फिर क्या करोगे? तो महंगा ही खरीदना पड़ेगा सर। हैं? थोड़ा सा महंगा? जी। तो सर सस्ता वाला क्यों नहीं खरीदा? अच्छी क्वालिटी नहीं है सर। हाँ, अच्छी क्वालिटी नहीं है इसलिए सस्ता वाला नहीं खरीदा। तो सर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सर अच्छे क्वालिटी के हैं, इसलिए थोड़े से आपको महंगे लग रहे हैं। दूसरी बात, रुको रुको रुको, दूसरी बात सर, हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं नहीं, लेकिन आपको लगे तो एक बात मैं आपको और बताता हूं सर। मान लेते हैं आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम है? शुगर की? शुगर की नहीं है, माता जी को शरीर में दर्द रहता है। शरीर में दर्द रहता है, कितने दिन से? टाइम हो गया काफी। कितना टाइम? 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल। इलाज कराया या नहीं कराया? मेडिसिन चलती रहती है। कितने का इलाज कराया? हर दिन दवा रहती है 5 लगभग कितने का 8 साल में इलाज करा लिया? 2-3 लाख का करा लिया? ज्यादा होगा, हो गया। ज्यादा हो गया। ठीक हो गई बीमारी? नहीं, आज भी नहीं हुई। नहीं हुई ना? नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं सर, हमारे पास आपकी माता जी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, थंडर ब्लास्ट है, ऑर्थोडॉक है, जिसकी टोटल एक महीने की कीमत लगभग 5,000 रुपए आ रही। कितनी? 5,000। 5,000 रुपए सर। 3 से 4 महीना दवा चलेगी सर। 4 महीने का कितना हो गया? 20,000। 4 महीने का कितना हो गया? 20,000 सर। आपने 8 साल में 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर दिए और आपकी बीमारी, आपकी माता जी की बीमारी सही नहीं हुई। और मैं कहता हूं सर, आप मात्र 4 महीने में हमारे 20,000 के प्रोडक्ट को यूज करा दोगे। आप मुझे बताओ, बीमारी 100% सही हो गई सर। 8 लाख वाला महंगा या 20,000 वाला? 8 लाख वाला महंगा, 20,000 में डिमोट।
तो वही तो मैं समझा रहा हूं सर। आपको लग रहा है सर हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं सर, हमारे यहां से सस्ता प्रोडक्ट है ही नहीं सर दुनिया में। समझ में आया सर मेरी बात? तो सर या तो आप पैसा हमारे पास दे दो, 20,000 में निपट जाओ, या तो 8 लाख लगाया है और जब तक आपकी माताजी रहेंगी तब तक 8 लाख और लगाओगे। अब डिसाइड आपको करना है। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा महंगा है तो सर एक लाइन कही गई है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए। अब मनोज जी डिसाइड आपको करना है। सर आपके माता जी की बात है सर, आप समझो मेरी बात को। सर मैं कह रहा हूं आपने पूरे जीवन में बहुत पैसा कमा लिया, आपने लाखों रुपए कमा लिए, आपके पास 20-15 बीघे की खेती पड़ी है। सर क्या मतलब अगर हमारी माता जी ना स्वस्थ हो तो? सर जिस माता जी ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको पाल पोस के आज इतना बड़ा किया है, सर वो माँ ही अगर बेड पे पड़ी रहे और वो ठीक ना रहे, सर क्या फायदा? साला ऐसा जीवन को धिक्कार होना चाहिए सर। सर आपकी माता जी हमारी माता जी है सर। सर आपने क्या किया क्या नहीं किया, आपने बहुत किया अपनी माँ के लिए, लेकिन सर मैं आपसे एक बार भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार आपको बिलीव दिलाता हूं सर, एक बार और ट्रस्ट करो। सर एक बात बताऊं सर, 8 लाख में आपका घर खेत नहीं बिका ना? नहीं। कि बिक गया? नहीं। तो सर 8 लाख में अगर आपका घर खेत नहीं बिका तो सर 1 महीने के प्रोडक्ट में 5,000 में घर खेत नहीं बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। समझ आई सर? तो सर आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, एक बार यूज करो, ठीक है सर? अब हो जाएगा ना? ठीक है सर, करो सर और मिल करके आइडिया को एक्टिव करो और मिलकर शुरुआत करते हैं, ठीक है सर? ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? बैक करना विशाल सर, बैक करना। अब इन्होंने आईडी लगा दी लेकिन अपनी आईडी को ग्रीन नहीं किया। सर क्या प्रॉब्लम है सर, बताएं सर। सर मेरे पास पहले से बहुत परेशानी है क्योंकि मैंने समूह ले रखे हैं 4-5, उनकी किस्तें पूरी नहीं हो पाती हैं। मतलब आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है? अच्छा, इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनके पास पैसा नहीं है। बिल्कुल सर, आपने सही बात किया, आपने बिल्कुल सही बोला सर, आपके पास पैसा नहीं है। सर मैं आपको एक बात बताऊं सर, जब इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था ना तो सर सेम आपकी कंडीशन मेरी भी थी। सेम जो आपकी कंडीशन है वही सेम सिचुएशन मेरी भी थी। और सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन सर मेरे अपलाइन ने मुझसे एक बात बोला कि सर हम इस काम को करने क्यों जा रहे हैं? हम इस काम को करने क्यों जा रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल, मैंने इनको सिखाया नहीं है, खुद बोल रहे हैं। हम इस काम को करने क्यों जा रहे हैं? सर पैसे कमाने के लिए। सर हमारे पास तो पैसा है नहीं सर, हमें पैसा कमाना है सर, इसीलिए हम इस काम को करने जा रहे हैं सर। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है सर, आपने बोला सर आपके पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आपने समूह से कर्जे ले रखे हैं। सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन यही है कि सर आपके पास पैसा नहीं था तभी आपने 10 जगह से कर्जे लिए। सर आपके पास पैसा होता तो क्या आप कर्जे लेते? नहीं लेते। तो सर मुद्दा क्या है? सर अपने पास पैसा आ जाए। सर मेरे भाई इतनी देर से मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर पैसा नहीं है, सर पैसा आ जाए, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, ऐसा कोई काम करो कि जहां से पैसा आ जाए। अब दूसरी बात सर, अगर आपने सर पैसा नहीं कमाया या पैसा नहीं इकट्ठा किया तो सर कर्जा भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? भरना ही भरना पड़ेगा। तो सर आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। मेरी दूसरा सवाल आपसे है सर, आप मुझे एक बात दिल से बताना, पुष्पेंद्र जी, बुरा तो नहीं मानोगे ना? भाई हो यार, बुरा मत मानना। पुष्पेंद्र भाई, अगर आपके घर में, खुदा ना करे ऐसा, अगर आपके घर में कोई इंसान बीमार हो जाए और किसी को सीरियस हालत हो जाए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, तो आप मुझे बताओ क्या आप अपने बच्चों या बीवी का इलाज कराओगे या नहीं कराओगे? जी कराएंगे। कैसे कराओगे? पैसा तो है ही नहीं आपके पास। सर
कर्जा लेना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या करना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा। सर यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं सर आप इलाज कराओगे, इलाज आप इसलिए कराओगे क्योंकि वहां अपने फैमिली की बात आ गई, इलाज आप इसलिए कराओगे क्योंकि वहां अपने परिवार की बात आ गई। पुष्पेंद्र जी कितना कर्जा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मैं आपसे वादा करता हूं सर, अपने परिवार की हालत समझ करके एक बार और कहीं से भी व्यवस्था करके आप इस बिजनेस की शुरुआत करो। सर मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं सर, पूरे जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी सर, वादा है। पूरे जीवन में सर दो ऑप्शन, या तो सर ऐसे घुट घुट के जिंदगी जियो, इधर लो उधर लो उधर लो उधर लो उधर लो, या तो सर एक बार एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक अच्छा मौका मिल रहा है जहां पर सर कुछ पैसे और कहीं से व्यवस्था करके आप बिजनेस की शुरुआत करो, आप आईडी लगाओ। सर वादा करता हूं आपसे, सर आपका भाई हूं सर, एक रोटी खाऊंगा, आधी खुद खाऊंगा, आधी आपको खिलाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा सर, भरोसा करना। मिल करके दोनों भाई काम करेंगे सर, और बहुत बड़ा काम करेंगे, और जितने भी कर्जे आपके पास है ना, सारे कर्जों को खत्म करके सर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। और सर यही एक रास्ता है जहां से आप सारी चीजों को कर सकते हैं सर, बाकी आपके पास कोई रास्ता नहीं है सर। तो सर मिल करके शुरुआत करते हैं, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं सर, ठीक है सर, हो जाएगा ना? तो सर आइए मिल करके शुरुआत करते हैं। सर कितने ईस्वी से करना चाहोगे, 52 से या 100 से? 100 से कोई बात नहीं सर, ठीक है, 100 से आप स्टार्ट करो और सर पैसे की व्यवस्था करो, मिल करके शुरुआत करते हैं। ओके सर, कब तक हो जाएगा सर? जाने के बाद कुछ 4-5 दिन का समय लगेगा। 4-5 दिन में? बहुत बढ़िया, मतलब 4-5 दिन कितना मान ले, 23 तारीख, 17 तारीख हो गई, 25 तारीख 25, चलिए सर 25 तारीख को आपकी आईडी ग्रीन हो जानी चाहिए, भरोसा रखना मैं आपके साथ हूं पुष्पेंद्र भाई। समझ में आया? समझ में आया? खड़े होना सर। अब आप बताना हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। कब तक? 25 तारीख पक्का? अप्लाई कौन है? राम अवतार सर, 25 तक इनका करा देना, ठीक है? एक बार जोरदार ताली हमारे साथ। आपकी आईडी क्यों नहीं ग्रीन हो रही है सर, क्या दिक्कत है, क्या कोई सवाल है क्या आपके मन के अंदर? सर जी ऐसा है कि जोड़ने वाला काम नहीं कर पा रहा जी, जोड़ने वाला क्या गजब सर, बिल्कुल आप बिल्कुल मेरी तरह हो सर। तो आपके मन के अंदर यह सवाल है कि ये जोड़ने वाला काम है? बिल्कुल आपने सही कहा सर। जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था ना, तो सेम सवाल मेरे अंदर भी था कि ये काम तो जोड़ने वाला काम है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूं, दुनिया के अंदर मुझे कोई एक ऐसा काम बता दो जो बिना जोड़े हो जाए। सोचो, कोई काम बता दो, कुछ भी बता दो जो बिना जुड़े हो जाए या बिना जोड़े हो जाए। मेरे नजर में नहीं है जी, मेरे नजर में नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? जी, तोड़ दो। अरे आपको तो जोड़ने वाला पसंद ही नहीं है, तोड़ो, सारी जुड़ी है एक दूसरे से। आपने शर्ट पहन रखा है, ये जुड़ के बना है या टूट के? जुड़ के। तोड़ो। आपने बोला जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर सकता, ये भी तो जोड़ा है, तो तोड़ दो सर उसको। अच्छा, अब एक बात मुझे आप और बताओ, मान लेते हैं आप ये काम नहीं कर पाओगे, फिर क्या करोगे? जॉब, नौकरी? हाँ जी जी, नौकरी करो। तो जहां पे करोगे वहां बिना जुड़े कर लोगे? किसी कंपनी में आप जुड़े या नहीं जुड़े? जुड़े। भारत सरकार में सरकारी नौकरी करने गए तो सरकार से जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े। आपको तो पसंद नहीं है जोड़ने वाला काम, फिर क्यों जुड़े? बोलिए। अच्छा एक बात आप और बताइए, मान लेते हैं चलो आप किसी से नहीं जुड़े, आपने मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। क्या ओपन कर लिया? क्या ओपन कर लिया? मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने मेडिकल स्टोर से कस्टमर को जोड़ना चाहोगे या तोड़ना? जोड़ना। आपको तो पसंद नहीं है जोड़ने वाला काम, फिर क्यों जोड़ रहे हो? कस्टमर नहीं आएंगे तो
तो भैया आपको तो पसंद ही नहीं है जोड़ने वाला काम। चलो आपने किराने की दुकान खोल ली, आप नहीं जुड़े किसी के साथ, तो अपनी दुकान से कस्टमर को जोड़ना चाहोगे या तोड़ना? जोड़ना। क्यों? आपको तो पसंद नहीं जोड़ने वाला काम। आपने स्कूल खोल लिया, स्कूल में बच्चों को जोड़ना चाहोगे तोड़ना? जोड़ना। आपको तो पसंद नहीं, फिर कैसे यार जोड़ने वाला काम? आप बोल रहे यार गजब के इंसान हो यार आप बोल रहे हो सर मैं जोड़ने वाला काम कर ही नहीं पाऊंगा, फिर खुद ही बोल रहे हो जोड़ूंगा जोड़ूंगा। सर पहले आप डिसाइड करो। आप देखो राहुल जी, अब मैं आपको समझाऊं। देखो पहले अपने दिमाग से हमें ये भ्रम जो आपने लोगों के मुंह से सुना है, लोगों की बातों को सुना है, उनकी बातों को आप साइड करिए। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस दुनिया में बिना जुड़े किसी काम को कर ही नहीं सकते हो। और आप मुझे बताओ सर बिना जुड़े कोई काम क्या हो सकता है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अब आप मुझे बताओ जोड़ना अच्छी बात है या तोड़ना? जोड़ना अच्छी बात। सर इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सर जोड़ना बुरा काम नहीं होता, जोड़ना अच्छा काम होता है। यार बिना जुड़े इंसान नहीं पैदा हो सकता। आप बोल रहे हो जोड़ना यार जोड़ने वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। सर गलत फहमी जो आपके माइंड में है उसको क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। और हमें लोगों को अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे प्लान के साथ, अच्छे पे आउट के साथ लोगों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई जोड़ने का काम अच्छा काम होता है, ना कि बुरा काम। मेरी बात आपको समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो सर बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सोचिए मत सर सब कुछ दुनिया में कहीं ना कहीं या तो यहां जुड़ जाओ जीवन बदल लो, या तो कहीं जुड़ करके 10,000 कमा लो। जुड़ना तो पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा। एक इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं, भिखारी बन जाएगा तो भी पब्लिक का पैसा उससे पब्लिक से जोड़ना पड़ेगा। सर बिना जुड़े तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी आपसे चाहता हूं सर आइए आप भी जुड़िए और मिल करके दुनिया को जोड़ते हैं और मिल करके सर धमाल मचाते हैं। समझ में आई सर मेरी बात? कोई और सवाल नहीं है ना? पक्का क्लियर हो गया ना? तो सर आइए मिल करके शुरुआत करते हैं। तो सर कितने एसपी से जुड़ना चाहोगे? 52 से या 100 से? 52 से? 100 से क्यों नहीं? 100 से क्यों नहीं? 52 से काम हो जाएगा। अच्छा पैसा कम है, बिल्कुल आप 52 से जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्वागत है मेरे परिवार में। लेकिन आप मेरे भाई हो तो मैं आपको एक बात जरूर समझा देता हूं। देखो अगर 100 से जुड़ोगे तो सर आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, मैक्सिमम जितना कंपनी देगी उतना कमा सकते हो। अगर 52 से जुड़ोगे तो अधिकतम 1 लाख ही कमा सकते हो। सर जुड़ना एक ही बार है, आईडी ग्रीन एक ही बार होगी। तो सर 100 वाला अच्छा होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप 100 से जुड़े। ठीक है सर, मैं भी 100 से ही जुड़ा। ठीक है सर, तो मिल करके शुरुआत करते हैं सर। पेमेंट करा दो सर, कैश है ऑनलाइन? कैश लॉस करा दो 16,892। अरे सर पैसे की प्रॉब्लम तो आपके पास है नहीं, आपके मन में सवाल था, फिर क्या दिक्कत है? रखे नहीं क्या आप जी? मतलब बैंक में होगा। चलिए कोई बात नहीं सर, चलिए निकाल लेते हैं सर। एटीएम चेक करिए, एटीएम है आपके पास? हाँ तो सर चलिए चलते हैं सर, बैंक से निकाल के लाते हैं। समझ में आई मेरी बात? जीवन में बंदा दोबारा नहीं पूछेगा जुड़ना है जुड़ना है, कौन सा जुड़ना है। एक बार जोरदार तालियां राहुल सर के लिए। तो हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था का नाम है AWPL। हमारी संस्था की शुरुआत हुई 9 नवंबर 2014। हमारी संस्था के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार। सर हमारे यहां पर कोई भी इंसान 7 प्रकार से पैसा कमा सकता है। सबसे पहला 20% रिटेल प्रॉफिट, दूसरा वीकली इनकम, तीसरा बोनस इनकम, चौथा टूर,
5वां रिवॉर्ड, 6वां रीपरचेज, 7वां रिस्क कवर। देखिए सर, सबसे पहली जो हमारी इनकम है 20% रिटेल प्रॉफिट। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि हमारे यहाँ पैसा आता कैसे है। सर हमारे यहाँ हर एक प्रोडक्ट पर एमआरपी होती है, हर एक प्रोडक्ट पर डीपी होती है। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस और डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या डिस्काउंट प्राइस। तो मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 1000 रुपए है, तो उसकी डीपी कितना हो जाएगा सर? 800 रुपए हो जाएगा। तो सर हमारा पहला प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए का हुआ। सर ये हमारी पहली प्रॉफिट हो गई। इसके बाद में हमारे यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एसपी। अब एसपी क्या है? एसपी का मतलब होता है सेल पॉइंट। और सर एक एसपी बराबर होता है सर 10 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे एसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं। जैसे ये हमारा एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, इसकी कीमत कितनी है? 1000 रुपए। तो इसकी डीपी कितनी हो गई? 800 रुपए। और हमारी संस्था ने जितने भी प्रोडक्ट हैं हर प्रोडक्ट पर अलग अलग एसपी दे रखी है। क्या दे रखा है? एसपी। मान लेते हैं इसकी डीपी 800 है, एमआरपी 1000 है और इस पर हमारी संस्था ने 8 एसपी दे रखा है। कितना दे रखा है? 8 एसपी दे रखा है। तो एक एसपी बराबर कितना हुआ? 10 रुपए। तो इस प्रोडक्ट पे कितना एसपी था? 8। तो समझ लो 8 एसपी बराबर कितना हमने प्रॉफिट कमा लिया? 80। तो हमारी टोटल प्रॉफिट कितनी हो गई? 280 रुपए। सर हम बिजनेस को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, आप समझ गए होंगे। ये हमारा पहला इनकम था। अब हमारा सर दूसरा इनकम है, सर ये है साप्ताहिक इनकम। मतलब हमारे यहाँ हर सप्ताह हमें पैसा आता है। जितना भी आप काम करोगे हर वीक में आपको हमारी संस्था उतना पैसा दे देती है। कैसे? आइए समझते हैं। सर मैंने आपको बताया एक एसपी बराबर कितना रुपए है? 10। तो सर हमारी संस्था कहती है 100 एसपी का बिजनेस आपने किया तो आपका कितना इनकम हो गया? 1000 रुपए। सीधी सी बात। 200 एसपी का बिजनेस किया आपने तो कितना हो गया? 2000। 300 एसपी का किया तो कितना हो गया? 3000। सर ऐसे आपने 500 एसपी का बिजनेस किया तो कितना हो गया? 5000। और आपने 800 एसपी का बिजनेस किया तो कितना हो गया? 8000। सर ये बात आपको समझ में आ गई? क्लियर? जितना एसपी आप करोगे उतने हजार के हिसाब से हमारी संस्था आपको देती रहेगी। अब हमारी सर अगली इनकम है सर, जिस इनकम को हम बोलते हैं सर बोनस इनकम। सर ये हमारी सबसे शानदार इनकम है। सर ये इनकम हमारी खास इसलिए है क्योंकि सर ये इनकम हमारे पास इकट्ठा पैसा दे देती है। कितना? इकट्ठा। मतलब जब हमारा कोई रैंक कंप्लीट होता है, हमारी संस्था ने छोटा छोटा रैंक बना रखा है। क्या बनाया है? रैंक बनाया है। और उस रैंक पर कुछ एसपी की जरूरत होती है। जैसे वो हमारी एसपी कंप्लीट होती है तुरंत हमारा क्या होता है सर? इकट्ठा पैसा आ जाता है। जैसे सर हमारा पहला रैंक मात्र 100 एसपी पे है। कितने पे? 100 एसपी पे। तो सर 100 एसपी का हमने बिजनेस किया तो कितना कमाया? 1000 रुपए। 1000 कमाया था। लेकिन सर 100 एसपी पर हमारा पहला रैंक भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और सर हमारी इनकम और निकल करके आई इकट्ठा कितना? 1500 रुपए। और हमारी सर टोटल इनकम कितनी हो गई? 2500 रुपए की इनकम हो गई। सर हमने काम किया। सर काम करते करते दूसरा रैंक के लिए हमारी संस्था में करना था 300 एसपी का बिजनेस। हमने 300 एसपी किया तो फुटकर कितना कमा लिया? 3000 रुपए। और जैसे हमारा 299 था तब तक नहीं, जैसे हमारा 300 एसपी पूरा हुआ सर कितना आ गया सर? 3000 वीकली इनकम। लेकिन सर 300 पे हमारा दूसरा रैंक भी रखा हुआ था जिससे हमको एक और इनकम आ गई। कितना? 4500 रुपए। और आपकी टोटल इनकम इस रैंक की कितनी हो गई? 7500 रुपए। हमने काम किया। काम करने के लिए अब बारी आ गई तीसरे रैंक की। तीसरे रैंक के लिए हमारी संस्था में सर कितना करना था? 600 एसपी का बिजनेस। हमने फुटकर कितना कमा लिया? 6000 रुपए। इकट्ठा कितना आ गया? 9000 रुपए। और सर हमारी इनकम कितनी हो गई? 15000 रुपए। सर इसी प्रकार से हमारा 3 रैंक कंप्लीट हो गया। सर चौथे रैंक की अगर मैं बात करूं 1200 एसपी का बिजनेस। सर हमने कितना अर्निंग कर लिया? 12000 रुपए। और इकट्ठा कितना आ गया? 20000 रुपए। और सर हमारी इस रैंक की इनकम कितनी हो गई?
32,000 रुपए सर। अब सर ये पैसा 12,000, 6,000, 3,000 अगर हमने खर्च कर दिया तो भी हमारा 20,000 रुपए इकट्ठा बच गया। हमने काम किया सर, 5वें रैंक की बात करूं, 2400 एसपी का बिजनेस हुआ और 24,000 रुपए हमने फुटकर कमा लिया और इकट्ठा हमारा इस रैंक पे कितना आ गया सर? 45,000 रुपए का इनकम आ गया सर। ये पैसा कुछ बड़ा काम कर लिया हमने और इकट्ठा इनकम हमारी कितनी हो गई? 69,000 रुपए की। हमने 6वां रैंक क्वालिफाई किया। 6वें रैंक के लिए सर हमने 6,000 एसपी का बिजनेस किया सर। 6,000 एसपी का जब हमने बिजनेस किया तो सर हमने जो इनकम कमाया वो कमाया सर फुटकर वीकली वाला 60,000 रुपए और सर हमारे पास इकट्ठा आ गया सर कितना? 1.5 लाख रुपए की इनकम। और इस रैंक की हमारी इनकम कितनी हो गई सर? टोटल 2,10,000 रुपए सर। ये था हमारा बोनस इनकम। मतलब जो हमने काम किया हर एसपी पे 10 रुपए के हिसाब से मिला, वो हफ्ते में आ गया और जैसे रैंक कंप्लीट हुआ वो इकट्ठा आ गया। सबसे बड़ी बात, इस रैंक को कंप्लीट करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है सर। अब हमारी अगली इनकम क्या है सर? इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं सर, 6 रैंक है सर। इसी प्रकार से हमारे AWPL के अंदर लगभग 18 रैंक है सर, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सर ये इतने जरूरी है जो मैंने आपको बताया सर। अगला हमारा क्या हो गया? टूर। तो मैंने आपको 6वां रैंक बताया, कितना इकट्ठा है 6वें पे? 1.5 लाख। लेकिन उसके साथ साथ 6वां रैंक जिस दिन आपने क्वालिफाई किया, आपका सर एक और इनकम आ गया। इनकम नहीं बल्कि एक और शानदार सा ट्रिप आ गया, जिसको हम बोलते हैं सर थाईलैंड। 3 रात 4 दिन का एक शानदार ट्रिप अचीव कर लिया। जिस ट्रिप को अचीव करने के लिए आपको कोई टर्म एंड कंडीशन, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं फॉलो करना है। बस 6वें रैंक पे आप पहुंच भर जाइए। आपने अगला इनकम कौन सा? रिवॉर्ड सर। अगर आप अच्छा काम करते हो तो हर 3 महीने पर हमारी संस्था आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल ट्रिप पर लेकर के जाती है। जैसे गोवा, मनाली, शिमला, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, राजस्थान, हर जगह लेकर के जाती है। अगला हो गया सर रीपरचेज। अगर रीपरचेज की मैं बात करूं सर, अगर हमारे साथ कोई इंसान ज्वाइन नहीं होना चाहता, काम नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं सर। उसको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट को यूज करे, वो खाए और जब तक खाता रहेगा तो उस पर हमें क्या मिलेगी? एसपी सर। वो एक एसपी पे 10 रुपए के हिसाब से हमें जीवन भर देता रहेगा सर। अगली हमारी क्या हो गई? रिस्क कवर सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से आप समझना सर। हमारी संस्था के अंदर नॉमिनी फैसिलिटी होती है। क्या होती है? नॉमिनी फैसिलिटी सर। आप अगर हमारे यहां पर काम करते हैं और खुदा न खास्ता करे कभी कोई घटना हो जाए और आपने अच्छा काम किया, किसी रैंक पे पहुंच गए, थोड़े बहुत टीम आपने बना ली, तो सर कुछ हो जाता है तो हमारी संस्था में पैसा आपका कभी बंद नहीं होता है और आपका जो पैसा है वो लाइफ टाइम आता रहता है। लेकिन हमारी संस्था कहती है 5 रैंक पर पहुंचने के बाद अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो सर जो पैसा आपका कंपनी से आ रहा था, टीम आपने बनाई थी, वो तो आता ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी संस्था एक परिवार सुरक्षा योजना भी आपको देती है, जिसके तहत रैंक के अनुसार आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 22 लाख रुपए तक का तत्काल सहायता राशि हमारी संस्था आपके नॉमिनी को सहायता के रूप में देती है। और आपके 2 बच्चों को आपके जिले के जिस भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो उसमें 0 से लेकर के 12th तक का पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा हमारी संस्था आपको देती है सर। ये था हमारा सर बिजनेस प्लान। आप बताइए आपको क्या समझ में आई मेरी बात? समझ में आई?